चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को आप सवाल के घेरे में ला रहे हैं और उसी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं, तो दोहरा चरित्र हो गया कि सामाजिक न्याय का नारा लगाओ, संपत्ति बटोर लो। अगर चुनाव आयोग गलत है तो फिर उस चुनाव आयोग के नेतृत्व में हम चुनाव क्यों लड़ेंगे भाई? अगर वो सत्ताधारी दल का वह राजनीतिक काम कर रहा है तो हमको चुनाव लड़ने का जरूरत क्या है? दोहरा काम नहीं होगा। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आरोप तय करने के पहले आप आरोप मुद्दा तय करिए। किन मुद्दों के आधार पर घेराबंदी कर रहे हैं बताइएगा। इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं आप सक्षम चुनाव आयोग है कि भाई ये चुनाव आयोग में ये दोषपूर्ण ये नीतियां हैं, इसका निराकरण हो चुनाव, तब इसका मतलब समझ में आता है। लेकिन आप चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा कर दिए, अब फिर चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव वो लड़िएगा। वाह, ये तो अद्भुत ज्ञान है। चुनाव जल्दी होंगे विधानसभा के। अब इस नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार के लिए ये चुनावी साल है, लेकिन क्या बिहार विधानसभा चुनाव जल्दी हो सकते हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बयान आया है। चुनाव आयोग को वो बीजेपी का चीयर लीडर बता रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये अंदेशा जताया है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं। उनके बयान का लबोलुआब यही है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी का चीयर लीडर बता रहे हैं चुनाव आयोग को, कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 2020 में भी ऐसी स्थिति थी, चुनाव होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग तैयार हैं, चुनाव जल्दी होगा विधानसभा का, इसके संकेत वो दे रहे हैं। जब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को भाजपा का चेयर लीडर बता रहे हैं तो चुनाव क्यों लड़िएगा? जब आपको भरोसा ही नहीं चुनाव आयोग पर है, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को आप सवाल के घेरे में ला रहे हैं और उसी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं, तो दोहरा चरित्र हो गया कि सामाजिक न्याय का नारा लगाओ, संपत्ति बटोर लो। अगर चुनाव आयोग गलत है तो फिर उस चुनाव आयोग के नेतृत्व में हम चुनाव क्यों लड़ेंगे भाई? अगर वो सत्ताधारी दल का वह राजनीतिक काम कर रहा है तो हमको चुनाव लड़ने का जरूरत क्या है? दोहरा काम नहीं होगा। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आरोप तय करने के पहले आप आरोप मुद्दा तय करिए। किन मुद्दों के आधार पर घेराबंदी कर रहे हैं बताइएगा। इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं आप सक्षम चुनाव आयोग है कि भाई ये चुनाव आयोग में ये दोषपूर्ण ये नीतियां हैं, इसका निराकरण हो चुनाव, तब इसका मतलब समझ में आता है। लेकिन आप चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा कर दिए, अब फिर चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव वो लड़िएगा। वाह, ये तो अद्भुत ज्ञान है। चुनाव जल्दी होंगे विधानसभा के। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसकी जानकारी न हम लेने का प्रयास करते हैं न मुझे जानकारी दी जाएगी, दोनों बात एक के साथ है। बहुत लंबा दशकों का अनुभव है राजनीति का सर, बहुत बारीक समझ रखते हैं इन चीजों की। हमारी समझ से यह सरकार का विशेषाधिकार होता है और बिहार जैसे राज्य में बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। यहाँ पर जलवायु का भी एक सवाल होता है, वर्षापात का सवाल होता है, ठंडक का सवाल होता है, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तब इन चीजों पर तो चुनाव आयोग को फैसला लेना होता है। चुनाव आयोग की टीम शायद मार्च में आ रही है, जो जानकारी हमारे पास हो सकता है। चुनाव आयोग कोई अधिकार क्षेत्र है, वो भी कहेंगे कि हम ही लोग काके बोलवा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं लोग। लेकिन आप खारिज नहीं कर रहे हैं कि चुनाव जल्दी नहीं हो सकता? हमको चूंकि इसकी जानकारी नहीं है, विधानसभा चुनाव हम लड़ते नहीं है, इसलिए हमको इस सब का जानकारी भी बहुत कम रहता है। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पोस्टरों से जेडीयू का दफ्तर सजा हुआ है। एक नहीं कई पोस्टर पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए हैं। आ रहे हैं राजनीति में, हरनौत से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और एक बयान मैंने आपका देखा कल, बहुत गदगद थी पार्टी, आप भी बहुत गदगद थे जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब दिया नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर। इन सारी चीजों को एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एक पुत्र ने अपना धर्म का निर्वाह किया तो स्वाभाविक रूप से मन गौरवान्वित होता है कि भाई कम से कम उसने यह स्पष्ट कहा कि 100%। दूसरे तरफ
लालू जी के बारे में उनका बेटा बोल ही नहीं रहा है कि वो स्वस्थ है क्या अस्वस्थ है। खैर वो एक मामला। दूसरा, अपने पिता के कर्म पर गौरव महसूस किया कि मेरे पिता ने काम किया है, इसलिए विकास का काम हुआ है, आप वोट दीजिए। दो अपील। तीसरा प्रश्न पूछा गया राजनीति में आने का, उस पर वो आदमी चुप्पी साध लिया। अब हर दल के कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता हो या शुभचिंतक हो, किसी को भी अधिकार है किसी के बारे में अपनी राय व्यक्त करने का। तो अब जनता दल यू का तो अपना घर नहीं है, वो तो पार्टी का ऑफिस है। उसके बाहर कोई पोस्टर लगा दिया हो तो उसको लगाने का अधिकार है, उसको कहने का भी अधिकार है, अपनी राय व्यक्त करने का भी अधिकार है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार जो है वो निशांत कुमार को सुरक्षित है। नहीं, निशांत जी के हाव भाव में भी अंतर है ना। पहले वो इन चीजों को खारिज कर दिया करते थे, वो कहते थे मेरी रुचि अध्यात्म में है। अब खारिज नहीं कर रहे, चुप्पी साधा निकल लिए गाड़ी में बैठकर। तो राजनीति में ऐसी चुप्पी का मतलब क्या होता है, आप तो बेहतर जानते हैं। नहीं, मीडिया में बहुत तरह की बात है। कुर्ता पजामा पहन करके आए, भाई तो कुर्ता पजामा तो शुरू से पहनता है, ऐसा थोड़ा है कि अभी नया पहन रहा है। अरे इस ढंग का, चूंकि वह दूसरे अंतर्मुखी नौजवान है वो, तो वो स्वाभाविक रूप से वो सेंट्रल स्कूल सरकारी स्कूल से पढ़ा है, बीआईटी मिश्रा से पास आउट है। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं लग सकता था, हर कोई स्वाभाविक रूप से समझ सकता है। अब न उनके पिता ने कोई इच्छा व्यक्त की है, न उसने इच्छा व्यक्त की है, लेकिन मीडिया की इच्छा देख रहा हूँ लगातार है। ये मीडिया की इच्छा नहीं है, आपकी पार्टी के कई नेताओं से बातचीत होती है, मैं नाम ले सकता हूँ। आपकी पार्टी के आपकी सरकार के मंत्री हैं जमा खान, उनसे हमारी बातचीत हुई। आपकी सरकार, आपके सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि जब मेरी बिटिया सांसद हो सकती है, निशांत राजनीति में क्यों नहीं आ अरे सकते। भाई आ सकते हैं तो मुख्यमंत्री जी से वार्ता होती होगी नहीं सब लोगों की। हमको इस संदर्भ में कोई वार्ता नहीं हुई नहीं, है, न आपकी हमको नहीं हुई है, जानकारी है। आपकी नहीं हुई है, लेकिन दबाव है, ऐसा लगता है पार्टी के नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा दबाव है अरे निशांत राजनीति में। दबाव नहीं, कार्यकर्ताओं की सदिच्छा है, जी, और वह प्रकट हुआ है। उन लोगों ने अपना पोस्टर बैनर लगाया है, लेकिन निर्णय का सर्वाधिकार सुरक्षित है निशांत कुमार के पास। जो अब उन जानकारी है सर, जो जानकारी है, वो जानकारी यह भी है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं मुख्यमंत्री के, उनका भी बहुत दबाव है निशांत पर भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी। और ये सारी चीजें आपकी पार्टी के, ये सारी जानकारियां आपकी पार्टी के अंदर से निकल कर आ रही हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। जिनको पता है, हमको सब ना कोई बताता है, ना हमको जानकारी लेने का प्रयास करता आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, आप पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं इसको, निशांत नहीं आएंगे राजनीति में। है। अब तक कोई इच्छा ही नहीं व्यक्त किया है, तो जो इच्छा ही नहीं व्यक्त किया है तो हम उस पर क्या प्रतिक्रिया देते। कोई आ जाए औपचारिक प्रतिक्रिया तब ना। भाई कोई औपचारिक प्रतिक्रिया किसी के बारे में, हमको मन करे यहाँ से दिल्ली जाने का, तो हम टिकट कटाएंगे तब ना हम बोलेंगे कि दिल्ली जाएंगे हम। अभी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई है, और पार्टी की प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं तो कहाँ से कोई दे पाएगा। आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी के विधायक क्यों भीड़ जा रहे हैं चिराग की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा से। माननीय दिलीप जायसवाल जी ने उस संदर्भ में एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी राय व्यक्त की है। उसके बाद मेरे अधिकार क्षेत्र का बाहर विधायक जेडीयू के हैं ना, जेडीयू के अरे विधायक उसी संदर्भ में वो बोले हैं ना। दिलीप जायसवाल जी ने बोला कि मैं जानकारी लेकर के आपको बताऊंगा मीडिया के लोगों को। तो जब वो बयाने दे दिए, इंडिया हमारे उमेश कुशवाहा जी बगले में बैठे हुए थे, हम पार्टी के लोग बैठे ही हुए थे, उसके बाद क्या इसमें बोलने का उचित है। दैवीय शक्ति नजर आ रही है नीतीश कुमार में, भारतीय जनता पार्टी को, दिलीप जायसवाल को। ये तो अपना अपना व्याख्या करने का सवाल होता है। नीतीश कुमार जी के बारे में कौन उनके भाई क्या क्या नहीं बोले तेजस्वी यादव, क्या क्या पक्ष में दलील नहीं दिए हैं। तो ये अपना अपना बोलने का भाषाई तरीका होता है। हृदय परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं हो गया सर। पहले योगी मॉडल की बात बीजेपी के नेता किया करते थे कि बिहार में योगी मॉडल की वकालत किया करते थे। अब तो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि भाई बिहार के विकास की जो रफ्तार है वो देश के किसी राज्य की रफ्तार उस तरह से नहीं है। तो देश के किसी दूसरे राज्य में तो उत्तर प्रदेश भी आ गया ना। ये विपक्ष पर नहीं सूट करता है कि तेजस्वी यादव कहते थे चाचा जैसा कोई नहीं, जो इन्होंने करके दिखा दिया। आज जो प्रण लिए थे अपना, वो जो देख निकाल के देख लीजिएगा, वो प्रणमा के को पॉइंटवा नहीं पूरा किए सरकार में रहते हुए। भाई अपना अपना बोलने का तरीका होता है लोगों का। यह स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी का विरोधी भी इस बात को कबूल करता है कि बिहार में काम हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं, उम्मीद भी नहीं से है। और ये देश की राजनीति में उदाहरण है नीतीश कुमार जी, तो 19-20 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बरेंसी नहीं है, और लोग को अगर उम्मीद भी है तो नीतीश कुमार जी से। यही नीतीश कुमार का प्लस पॉइंट है।
इसीलिए भाजपा के नेता कह रहे हैं दैवीय शक्ति है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति है, दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।